नमस्कार दोस्तों, लोकेन्द्र वित्त स्टडी में आपको स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे संविधान का भाग 1 और भाग 2, संघ, राज्य, क्षेत्र एवं नागरिकता। चलो देखते हैं। भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 संघ, राज्य एवं उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4। भाग 1 में क्या है कि संघ, राज्य एवं उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 देखते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा प्रवेश व निर्माण का अधिकार सांसद को है। जैसे सिक्किम, गोवा, पुदुचेरी। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण स्वदेशी भूमि। अनुच्छेद 4 नए राज्यों के निर्माण प्रक्रिया। अनुच्छेद भाग 1 क्या कहता है? संघ, राज्य एवं उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा। जैसे सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया गया। जैसे गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, पुर्तगालियों द्वारा छीन के 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा भारत का हिस्सा, भारत का राज्य बना लिया गया। जैसे पुदुचेरी फ्रांसीसियों द्वारा पुदुचेरी को सौंपा गया। 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पुदुचेरी को भारत का राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों तथा इनके प्रवेश और निर्माण का अधिकार संसद को होता है। अनुच्छेद 3 क्या कहते हैं? नए राज्यों का निर्माण स्वदेशी भूमि द्वारा। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, झारखंड बिहार से, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, झारखंड बिहार से हुआ, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ, बम्बई के 2 हिस्से हुए, गुजरात और राजस्थान, असम से मेघालय, नागालैंड, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। तो स्वदेशी भूमि द्वारा इनके निर्माण का अधिकार और नाम परिवर्तन, स्थापना का अधिकार संसद को होता है। नंबर 4 नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया। नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया बेटा क्या होती है? देखते हैं आगे चल के।
नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। निर्माण की प्रक्रिया 358 अनुच्छेद राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा, जैसे सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा, गोवा 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा, पुदुचेरी 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों तथा इन राज्यों के प्रवेश एवं निर्माण का अधिकार संसद को होता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों के निर्माण स्वदेशी भूमि द्वारा, इसकी स्थापना, नामकरण, सीमा का निर्धारण करने का अधिकार संसद के पास होता है। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, असम से मेघालय नागालैंड, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार होगी? अनुच्छेद 368 हम आपको आगे चल के बताएंगे। इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम हम आपको बता चुके हैं। अब हम देखते हैं नागरिकता। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये ब्रिटेन से ली गई है। दोहरी नागरिकता अमेरिका, स्विट्जरलैंड। एकल नागरिकता राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय भावना को कम करना। नागरिकता क्या है? नागरिकता भाग 2 में उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से 11। एकल नागरिकता का एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये ब्रिटेन से ली गई है। परीक्षा में पूछा जाता है एकल नागरिकता का प्रावधान किस संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। पहले भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बेटा दोहरी नागरिकता थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इससे लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 राज्य बना दिए गए। क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य में पहले विशेष राज्य का दर्जा था अनुच्छेद 370 के तहत, तो वो खत्म कर दिया गया है। एकल नागरिकता से क्या है कि ये राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देता है तथा क्षेत्रीय भावना को कम करता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 5 से 11। पांच क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय
की नागरिकता। 6 पाकिस्तान से भारत आए। 7 भारत से पाकिस्तान व पाकिस्तान से भारत। 8 विदेशियों के लिए नागरिकता। 9 नागरिकता समाप्त। 10 नागरिकता का बना रहना। 11। अब देखते हैं 5 से 11। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 के पहले जो भारत में जन्मा है या संविधान लागू होने के समय जो जन्मा है वो भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से आए भारत में लोगों की नागरिकता। 3 जून 1947 को पाकिस्तान व भारत का बंटवारा हो गया। तो कुछ लोग ऐसे थे कि पाकिस्तान में फंस गए, कुछ लोग ऐसे थे भारत में फंस गए। और संविधान लागू होने के बाद वो किसी कारण बस भारत में नहीं आ पाए, तो उनके लिए एक प्रावधान किया गया। 19 जुलाई 1948 को एक परमिट पद्धति अपनाई। इस पद्धति के द्वारा पाकिस्तान से भारत आ सकते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, या जो भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से आएंगे तो उसे परमिट विधि द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। 8 क्या कहते हैं? जो विदेशों में रह रहे उन लोगों की नागरिकता के बारे में। 9 नागरिकता समाप्त। नागरिकता समाप्त करने का अधिकार संसद के पास है। नागरिकता समाप्त करने का अधिकार संसद के पास है। 10 नागरिकता का बना रहना। 11 संसद द्वारा अनुच्छेद 11 के अंतर्गत सर्वप्रथम नागरिकता संबंधी कानून 1955 में लाया गया। भारत की नागरिकता का उल्लेख 5 प्रकार से है। फिर से एक बार देखते हैं। 5 संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। 6 पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। 7 भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। 8 विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता। 9 नागरिकता समाप्त। नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है? संसद पे अधिकार है किसी की, या तो फिर क्या उसने किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, या युद्ध के समय उसने शत्रु का साथ दिया हो। नंबर 3 देशीकरण या पंजीकरण। देशीकरण या पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर वो 2 वर्ष जेल जा चुका हो। नंबर 4 उसने स्वयं से नागरिकता त्याग दी हो। अनुच्छेद 11 पढ़ा रहे हैं हम आपको। अनुच्छेद 11 में क्या? संसद द्वारा अनुच्छेद 11 के अंतर्गत सर्वप्रथम नागरिकता संबंधी
कानून अधिनियम 1955 लाया गया। इसमें 5 प्रकार से नागरिकता का उल्लेख। नंबर 1, जन्म से, वंश से, 3 पंजीकरण, 4 देशीकरण, 5 भूमि अधिग्रहण। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद द्वारा अनुच्छेद 11 के अंतर्गत सर्वप्रथम नागरिकता संबंधी अधिनियम का सर्वप्रथम अनुच्छेद 11 के अंतर्गत सर्वप्रथम नागरिकता संबंधी कानून अधिनियम 1955 लाया गया। इसमें 5 प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अधिग्रहण द्वारा। नागरिकता अधिनियम में 6 बार संशोधन हो चुका। नागरिकता अधिनियम में 6 बार संशोधन हो चुका। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। अब 2019 में पिछले वर्ष किया गया था। इसमें कहा गया था हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी 2000 अधिनियम 2000 नागरिकता संशोधन संबंधी अधिनियम 2019 में कहा गया हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी इसमें से कोई अल्पसंख्यक भारत में 6 वर्ष से पहले रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश के द्वारा 2003 के बाद नागरिक संविधान में संशोधन किया गया। मूल भारतीयों लक्ष्मीमल की सिफारिश के द्वारा 2003 के बाद संविधान में संशोधन किया गया नागरिकता कि कोई भारतीय मूल का नागरिक विदेश में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता के लिए PIO कार्ड की स्थापना PIO कार्ड का प्रावधान किया गया तथा वो भारत की नागरिकता धारण कर लेगा लेकिन किसी पद को धारण नहीं कर पाएगा। अब एक बार हम देखते हैं भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ, राज्य व क्षेत्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11। पहला अनुच्छेद क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। ये इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा, जैसे सिक्किम, पुदुचेरी, गोवा। ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण स्वदेशी भूमि द्वारा, इनकी स्थापना, नामकरण, परिवर्तन, सीमा का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, नागालैंड असम से, मेघालय असम से। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया, राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 या राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता परमिट पद्धति 19 जुलाई 1948 द्वारा। 7 भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। 8 विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान। 9 अनुच्छेद 9 क्या कहता है? नागरिकता समाप्त का अधिकार किसके पास है? संसद। नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है? या तो वो बर्खास्त किया गया हो युद्ध के समय, शत्रु का साथ दिया हो, या उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता धारण कर ली हो, देशीकरण या पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर वो 2 वर्ष जेल जा चुका हो। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद के द्वारा अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता संबंधी कानून अधिनियम 1955 लाया गया। इसमें 5 प्रकार से नागरिकता का उल्लेख किया गया: जन्म से, वंश से, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अधिग्रहण द्वारा। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता से राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिलता है तथा क्षेत्रीय भावना को बढ़ावा नहीं मिलता है। लक्ष्मीमल सिंधिया द्वारा सिफारिश द्वारा 2003 के बाद संविधान में संशोधन किया गया तथा मूल भारतीयों के लिए PIO कार्ड की स्थापना की गई। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको भाग 1 और 2 याद हो जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।